हैबिट्स ही हमेशा ज़्यादा अच्छे होते हैं हसल से, क्योंकि हसल मतलब क्या है कि आप हमेशा अपनी विल पावर का ही यूज़ कर रहे हो कि भाई कोई काम करने जा रहे हो, तो उसके लिए आपको विल पावर यूज़ करना पड़ रहा है कि अरे मन ही नहीं कर रहा है, लेकिन अंदर से फिर वो भी गांड फट रही है कि यार पेपर भी तो है, या फिर डेडलाइंस भी तो हैं और उन्हें मीट भी करनी है। तो यही है, और देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स है, मतलब मैं भी पहली बार देख रहा हूँ, ये मैंने Pinterest से उठाया। Save your brain power. Habits save mental energy. Every habit turns repeated decisions into automatic actions, freeing willpower and attention for stress. Oof. ये- तो वही बोल रहा था ना भाई मैं, कि जैसे अब ब्रश करना है, तो अब ब्रश करना हमारी हैबिट में हो गया कि वो अब उसके लिए हमें अपना विल पावर नहीं यूज करना पड़ रहा है कि भाई अब अरे यार मैं ब्रश करने का मन नहीं कर रहा भैया आज तो, लेकिन फिर आप करते हो जाके ब्रश, क्यों? क्योंकि आपका हैबिट हो गया, वो चॉइस ही नहीं है कि अरे भैया हमको मन नहीं कर रहा आज ब्रश करने का, कि अब हैबिट बन चुका है और आप इस बारे में सोचते तक नहीं हो। ठीक है, और ये एकदम ऑटोमेटिक एक्शन है कि आपने गए फ्रेश हुए, या फिर जो भी आपकी शेड्यूल है, या फिर जो भी आपका सीक्वेंस ऑफ एक्शन रहते हैं उठने के बाद, तो या फिर सोने के पहले, उसमें ये अब आ चुका है, ये ऑटोमेटिक एक्शन। इसके लिए आपको सोचना नहीं पड़ रहा है, इसके लिए आपको अपना विल पावर नहीं यूज कर पाना करना पड़ रहा है। और विल पावर की एक अच्छी और बुरी बात ये है कि विल पावर बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में ही होता है, और आप ऐसे ऐसा नहीं कर सकते कि आप अगर हर चीज के लिए विल पावर यूज करना चालू कर दोगे, तो एट अ सर्टेन पॉइंट के बाद विल पावर खत्म हो जाएगा, और फिर आप कोई भी एक्शन लेने में बहुत फटीग आएगी, बहुत ही ऐसा आएगा कि और आज रहने देता हूँ, आज तो मन नहीं कर रहा, और फिर जब अंदर से आएगा कि यार ये तो लेकिन इम्पोर्टेंट है, मुझे करना है, लेकिन अब विल पावर तो हो चुकी है खत्म, तो आप वो कर ही नहीं पाओगे, वो डिसीजन ले ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपका जो विल पावर है वो सिंपल टास्क में यूज हो गया कि ब्रश कर दें या फिर कौन सा कपड़ा पहन, मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या करना चाह रहा हूँ। तो दूसरा रीजन देखता हूँ, द ब्रेन द ब्रेन स्ट्रॉन्ग the brain shortcut. Your brain builds routine. The basal ganglia stores repeated behaviors. Once a routine is wired, you do it without thinking. अच्छा, तो let's look basal ganglia क्या है, मैंने इसको fuck. The basal ganglia group of subcortical nuclei, often called the basal nuclei, is responsible for motor control, action selection, habit formation and reward learning. अच्छा, तो रिवॉर्ड लर्निंग के लिए ठीक है कि कोई भी काम किया हमने, तो उसके लिए कि भैया एक काम के नहीं सो गया कुछ कुछ तो भैया ले बेसिक डोपामिन ले ले, बहुत अच्छा लग रहा है हमको, बहुत अच्छा लग रहा है काम कर लिया हमने तो फिर और फिर इसके बाद कि अब तो अगला काम नहीं कर दूंगा, है ना? तो इससे फिर वो विल पावर की जो टंकी है उसमें भी घटाव कम हो रही है, क्योंकि डोपामिन वो आगे बढ़ा रहा है। They function by inhibiting unwanted movements and facilitating voluntary actions through direct and indirect pathways, with dysfunction leading to disease like Parkinson's and footing. बस यही है और क्या है, यही सब यूजेस एंड एग्जांपल मोटर कंट्रोल एक्शन सिलेक्शन है, यही सब है। क्या है और दिखते हैं, हैबिट फॉर्मेशन एंड लर्निंग, रिवॉर्ड एंड अवर्जन, कॉग्निटिव एंड इमोशनल फंक्शन। यही जो मैंने बोला। तो फिर से देखते हैं रीजन टू, द बेसल इंग्लिश स्टोर्स रिपीटेड बिहेवियर्स, तो ये रिपीटेड बिहेवियर्स स्टोर करता है, और फिर हमें रिवॉर्ड भी करता है उसके लिए कि ले डोपामिन। और फिर मतलब शुरुआत में मुझे लगता है ऐसा करता होगा कि ले डोपामिन ले डोपामिन ले डोपामिन, और फिर एक टाइम के बाद जब हमारा दिमाग इसके लिए थोड़ा प्लास्टिक होने लगता है, तो डोपामिन देना कम करता रहता होगा, और फिर एक बार जब ये रूटीन बन गया तो एकदम ही कम कर देगा, क्योंकि अब हमें दूसरी चीजों के लिए भी यूज करना है, और हम थोड़ा वो भी तो हो जाता है, सीढ़ी भी तो है हमारे दिमाग की, या फिर हमारा शरीर की। अरे यार अब इतने से काम नहीं चलेगा, मतलब अगर उतना ही डोपामिन सिक्रेट हो रहा है, अगर आज भी उतना ही हुआ और एक हफ्ते बाद भी उतना ही हुआ, तो जितना आज में जा रहा है उतना एक हफ्ते बाद मजा नहीं आएगा, क्योंकि हमें इनसेंसिटिव हो जाते हैं उसके लिए, सेंसिटिविटी हमारी कम हो जाती है। न्यूरोप्लास्टिसिटी डज द हेवी लिफ्टिंग, repetition rewires you, small repeated actions change neural pathways, practice slowly reshapes what you call natural। तो न्यूरोप्लास्टिसिटी का मैंने पढ़ा था ना, ऐसा लोग सोचते हैं ना कि हम अगर कोई काम करते जाएंगे तो हमारा दिमाग प्लास्टिक है, और फिर अगर जैसे अभी हम अनप्रोडक्टिव हैं, अगर हम अभी कोई गलत काम कर रहे हैं, ठीक है, जो कि हमें नहीं करना चाहिए, और फिर हम उसे सुधार रहे हैं और कल से कोई अच्छा काम करना चालू कर दिया, तो हमारा दिमाग के अंदर जो न्यूरॉन रहते हैं वो फायर होने लगते हैं, तो जो पहले के कनेक्शन हैं, जो बुरी आदतें हैं हमारी, उसके तो कनेक्शन पहले से ही बने हुए हैं, तो अगर हमने अब नया काम करना चालू किया, तो अब फिर से न्यूरॉन्स फायर होना चालू होंगे, और
नए कनेक्शंस बनने लगेंगे। तो जो पुराना बिहेवियर है, वो डोरमेंट बिहेवियर धीरे-धीरे बनने लगेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो पुराना बिहेवियर चला जाएगा। वो पुराना बिहेवियर भी रहेगा और ये जो नया बिहेवियर हम अडॉप्ट कर रहे हैं, वो भी रहेगा। तो अब ये दोनों बिहेवियर साथ-साथ में रहेंगे और एक जो बिहेवियर है, पुराना वाला जो डोरमेंट बिहेवियर है, वो धीरे-धीरे वीक होगा और ये जो नया वाला बिहेवियर है, वो धीरे-धीरे स्ट्रॉन्ग होता रहेगा। और अगर आप रिलैप्स करने का इसलिए लोग रिलैप्स भी करते हैं क्योंकि जो ये वीक होता रहता है, तो आपका बॉडी भी जो डोपामाइन के लिए या फिर आपका बॉडी मेहनत नहीं करना चाहता। हमारा बॉडी या फिर हमारा ब्रेन लॉन्ग टर्म नहीं देखता है, इसको क्विक रिवॉर्ड चाहिए। तो अगर हम यही देखता है कि अगर अभी मुझे इंस्टाग्राम चला के फ़ायदा मिल रहा है, अगर अभी इंस्टाग्राम चलाऊँगा और मुझे डोपामाइन मिल रहा है, तो मैं ये नहीं सोचेगा कि 1 साल बाद या फिर 1 महीने बाद जो पेपर है, उसके बाद जो डिस्कम्फर्ट कॉज़ करेगा, उसके बारे में हमारा दिमाग नहीं सोचेगा क्योंकि इसे डोपामाइन चाहिए या फिर जो भी मिलती होंगी, जो क्या बोलते हैं उनको, जो डोपामाइन क्या होता है? जो भी होता है, मैं बारे नहीं पढ़ा हूँ उतना तो फिर यही है कि और फिर न्यूरोप्लास्टिसिटी यही है कि अब जो नया बिहेवियर है, उसको हमें बार-बार इतना बार करना होगा कि वो हमारा पहला बिहेवियर बन जाए और पुराना बिहेवियर भी रहेगा। और फिर जब हम रिलैप्स करेंगे, तो फिर इसका कनेक्शन चालू होने लगेगा। और जो हम गलत काम कर रहे हैं, अगर जैसे हम इंस्टाग्राम चला रहे हैं, अगर हम फ़ोन से एडिक्टेड हैं बहुत साल से, तो ये हमारा पूरा एकदम प्राइमरी बिहेवियर है। इसे डोरमेंट बिहेवियर बनाने के लिए हमें बहुत टाइम लगेगा और फिर भी ये बिहेवियर पूरा नहीं चला जाएगा क्योंकि ये कनेक्शन बैक एंड में है, तो हम इसीलिए रिलैप्स भी करते हैं। तो ये मैंने श्वेताब भाई से सीखी थी, श्वेताब गंगवार से ये चीज़। कंसिस्टेंसी कंपाउंड्स, टाइनी ट्विन टाइनी tiny wins become big results. Daily 1% improvement stacks over time, compounding leads to outsized output. Yeah, आई कैन सी दिस ऑल्सो, ठीक है कि अ, अगर इम्प्रूवमेंट जैसे अगर स्टैग्नेंट हो जाता है ना, अगर एक टाइम के बाद कि अगर इम्प्रूवमेंट रुक गया और अगर जो इम्प्रूवमेंट की जगह पे अगर जो प्रोग्रेस है अगर वो डिक्लाइन चलने लगता है और वो अगर इम्प्रूवमेंट नहीं रहा, अगर वो डेली 1-1% कम होने लगता है ना प्रोडक्टिव, तो फिर ऐसा लगता है कि भाई ये क्या हो रहा है भाई, भाई ये क्या हो रहा है, मेरी 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 गांड फट रही है भाई 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 भाई। तो फिर उसके बाद ना हमारा दिमाग बोलता है कि अब तो सब अब तो सब सब बिगड़ गया, अब तो गांड फट गई, अब चुक गया, अब कुछ नहीं हो सकता। ना 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 ना, अब छोड़ दे तू, अब छोड़ दे भाई, अब कुछ नहीं हो सकता तेरा। क्या 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 कर रहा है तू, फोन चला ना, पढ़ क्यों रहा है साले, देख 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 कितना अनप्रोडक्टिव हो रहा है तू, तू पढ़ रहा है भाई, चूतिया है क्या तू, फोन चला, ये देख पढ़ नहीं भाई, ये क्या कर रहा है तू। तो और यही मेरे साथ हुआ कि मेरी प्रोडक्टिविटी एक एक टाइम के बाद स्टैग्नेंट हो गई और फिर धीरे धीरे जैसे मुझे चोट लग गई या फिर डेली कुछ ना कुछ होता ही रहता है, अब सबके लाइफ में ही होता है, तो उसकी वजह से प्रोडक्टिव डिक्लाइन पे चलने लगी और फिर पहले स्टैग्नेंट हो गई और फिर नीचे जाने लगी। तो मैं फ्रीक आउट कर गया भाई कि बहनचोद ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है। और फिर उसके बाद हो गया चुनाव, मैंने वेस्ट कर दिया 1 डेढ़ महीना। फक भाई, लेकिन ठीक है, स्टार्ट करना भी ज़रूरी है। अब मैंने ये रियलाइज़ कर लिया और अभी जो मैं एग्ज़ाम टारगेट कर रहा हूँ उसके लिए 50 दिन के लगभग बचा है, तो मेरा सिलेबस नियरली पूरा ही है। तो या अभी से मैं अगर इम्प्रूवमेंट करना चालू कर दूँगा तो आई विल स्कोर गुड। और या लेट्स सी। बहुत वैसा होता है भाई कि अब सैचुरेशन पॉइंट भी आ जाता है एक टाइम के बाद कि फक भाई ये क्या हो रहा है, कि फिर पढ़ने का मन ही नहीं करेगा और आप फक भी नहीं देते हो कि थोड़ा-थोड़ा दुःख होता है कि पढ़ना चाहिए, लेकिन अब फिर फक भी देना बंद कर देते हो कि आज पढ़ना है, एग्ज़ाम है कुछ दिन में। अरे मैगी छूट एग्ज़ाम। अरे भाई पढ़ ली, तूने बहुत मेहनत किया है, अब लास्ट में से क्यों कर? अरे गांड मारा एग्ज़ाम, नहीं देना एग्ज़ाम मुझे। मैगी छूट एग्ज़ाम। एग्ज़ाम को बोलो अपनी गांड मारा है। ऐसा फीलिंग हो जाता है, तो उनकी गलत बात भी है। प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिसीजन फटीग। Hmm. I think I'm going through this only. Habits beat willpower burnout. मैंने ये क्यों नहीं पढ़ पढ़ा है तो ठीक है, कोई नहीं, विल पावर इज लिमिटेड, जो मैंने बोला भाई कि टंकी ही भरी हुई है और वो टंकी ही है, अनलिमिटेड नहीं है उसका टंकी। टंकी एक बार मोटर बंद हो गया तो बंद हो गया, फिर उसको भरना पड़ता है मैंने। गुड रूटीन्स रिड्यूस रिलायंस ऑन मोटिवेशन एंड हेल्प यू कीप गोइंग व्हेन यू आर टायर्ड। हम्म, आई थिंक मेरा रूटीन काफी अच्छा था। आई फक्ड अप क्योंकि वही कि एक तो प्रोडक्टिव डिक्लाइन पे ज्यादा था और मुझे गिल्ट ट्रिप होने लगा था कि फक भाई, मैंने आज कुछ नहीं पढ़ा, आज कुछ नहीं पढ़ा मैंने, कुछ नहीं पढ़ा आज मैंने। तो और फिर अगले दिन जाके लाइब्रेरी में, मैं तो कल 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 मैंने कुछ नहीं पढ़ा था, तो कल कल कुछ नहीं पढ़ा था तो आज कैसे कुछ पढ़ूंगा। तो फिर आज भी वेस्ट हो गया, फिर अगले दिन पढ़ने बैठा तो मेरा 2 दिन वेस्ट हो गया, जो अब 2 दिन का टास्क पेंडिंग है, तो अब क्या और फिर फक, इसके चक्कर में पूरा हफ्ता चुकता है, फिर पूरा महीना चुकता है और फिर मतलब 2-3 हफ्ते बाद फिर रियलाइज होता है फक मैन कि क्या हो गया है, क्या हो गया, ठीक है ना, एक ही दिन खराब हुआ है ना, फाइन,
चालू कर दे फिर से भाई, क्या दिक्कत आ रही है? हैं? चलो भाई कोई बात नहीं है, सीखेंगे और इम्प्रूव करेंगे खुद को, ठीक है ना? Environment plus cues drive behavior. Change your environment, change your life. Context triggers habits. Design cues that make good actions the obvious choice. हम्म मुझे लगता है भाई कि fuck, मैंने चो दिया भाई, मतलब मैंने सीट चेंज की अभिषेक के पास जाने के लिए, क्योंकि इज अ वेरी गुड स्टूडेंट भाई। मैं बेस्ट फ्रेंड तो कि भाई उसके पास जाऊंगा और बैठूंगा, और वो पढ़ता रहता है तो साथ में मैं भी पढ़ूंगा, मैं पढ़ भी रहा था। मैं जो मेरा डोरमेंट बिहेवियर किक इन कर गया और मैं चुतियाप करने लगा बीच में, और मेरा थोड़ा हेल्प भी नहीं है, लेकिन ठीक है, मेरा ही गलती है। तो और फिर अब वो नहीं प्रोडक्टिव है भाई, कि वो भी डिस्ट्रैक्ट हो गया, तो और फिर आई फील वेरी बैड, लाइक कि ये क्या कर दिया मैंने। और फिर कल से भाई अभिषेक भाई, बाकी चूत भाई, करते हैं भाई, क्या है ये सब है, करते हैं भाई, पढ़ते हैं, चलते हैं साथ में भाई लोग। फक भाई, चो देंगे भाई, चिंता नहीं करनी है भाई, बस गांड फाड़ देंगे भाई। ऑब्वियस चॉइस है पढ़ने की, क्यों 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 नहीं पढ़ रहे हैं? हैं? ऑब्वियस, बहुत एकदम जो एकदम मोस्ट ऑब्वियस चॉइस है पढ़ने की। हैबिट बिल्ड आइडेंटिटी। हम्म हु यू आर फॉलोज व्हाट यू डू। रिपीटेड एक्शन सेल्फ बिलीफ। हाँ भाई, मैं बोल रहा हूँ ना भाई कि वेन एवर आई एम प्रोडक्टिव, मैं एक हफ्ते के लिए अगर मैं अपने ऑप्टिमल ऑप्टिमम ऑप्टिमल प्रोडक्टिव पे आ गया ना, प्रोडक्टिविटी पे, तो मैं गांड, और मेरा मुझे ऐसा लगता है भाई कि मैं मार छोड़ूंगा सबकी। मुझे ऐसा लगता है भाई कि मैं गांड फाड़ दूंगा सबकी। उससे भी अच्छा मुझे लगता है कि भाई मैं जो चीज करने जाऊंगा मैं वो कर लूंगा, एंड व्हेनेवर आई एम नॉट प्रोडक्टिव, मुझे लगता है कि भाई एम आई इवन कैपेबल ऑफ डूइंग दिस। और मैं जिस चीज में बहुत टैलेंटेड हूँ उसमें भी सेल्फ डाउट होने लगता है, लाइक मुझे राइटिंग में सेल्फ डाउट होने लगता है भाई कि जो मैं लिख रहा हूँ इज दिस इवन गुड है, जो मैं सोच रहा हूँ आइडियाज, इज दिस इवन गुड, अगर मैं कुछ जोक्स लिख रहा हूँ भाई कि इज दिस इवन फनी, इफ आई एम राइटिंग सम रैप वगैरह भाई कि इज दिस इवन राइमिंग, इज दिस इवन गुड भाई कि इज दिस इवन लाइक रैपेबल। तो या रिपीटेड एक्शन से सेल्फ बिलीफ, इससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती, इससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती। एक्टिंग लाइक द पर्सन यू वांट टू बी इवेंचुअली मेक इट ट्रू। ओ भाई, ओ क्या है ये? उफ, कल से हम भी फॉलो कर रहे हैं और आप भी फॉलो कर रहे हो, ठीक है? अगर कोई देख रहा है तो, सोम तू भी देख रहा है भाई, तो तूने भी कमेंट किया भाई, साथ में चलेंगे भाई, गांड फाड़ देंगे भाई। मैं ये पता भी नहीं मैं किसके लिए बना रहा हूँ, सर मेरे दो दोस्तों के लिए बना रहा हूँ, तो फक इट भाई, लेट इट बी दैट वे, है ना? लेट इट बी दैट वे भाई, लेट इट बी दैट वे। कल से चालू करते हैं क्योंकि आज रात के 12 बज चुका है। पिक वन टाइनी हैबिट। ठीक है, कल से मेडिटेशन चालू करते हैं, है ना? 5 मिनट, ठीक है। एंकर इट टू अ करंट रूटीन, आफ्टर कॉफी, आफ्टर वर्क। हम्म कब कब करेंगे मेडिटेशन हम? तुरंत ही नहाने के बाद, ठीक है ना? सेट द एनवायरनमेंट सो द क्यू इज अनअवॉइडेबल। कर लो भाई, कि बोल दो मम्मी को, किसी को बोल दो कि यार मुझे बोल देना, ठीक है? चोद देंगे भाई, मतलब समझ रहे हो भाई? दिस इज नॉट इवन अबाउट कि भाई हम मोटिवेशन वगैरह की बात कर रहे हैं, इसमें कहीं मोटिवेशन की बात नहीं है, इसमें हैबिट बिल्ड करने की बात की है कि आप अब काम करते जाओ भाई, आप काम करते जाओ भाई, चीजें सही होना चालू हो जाएंगी। मैं मैंने ये लिखा है भाई अभी, इसके पहले, वी पुट एफर्ट्स राइट नाउ बट वी डोंट सी एनी रिजल्ट्स, वी गेट disheartened and discouraged by ourselves only, which is very wrong at the base level only, and I forgot this too. And often give up or stop giving my 100%, and then that impacts the result and the cycle continues. No matter what, no matter what, just keep showing up and keep doing it. Things will start to make sense. ये मैंने लिखी है भाई, ये मैंने लिखा है, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ भाई।